आईएनडी विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी और आज आपको मिलवाने वाले हैं एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की कमान संभाली। उसके बाद कई रिकॉर्ड टूट गए और लगातार अब चर्चा का विषय यह होने लगा कि आखिर चल क्या रहा भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो इतना बदलाव देखने को मिल रहे हैं। लेकिन सामने उपचुनाव है, कई सारी चुनौतियां हैं। अब इन सब से कैसे दो चार होगी भारतीय जनता पार्टी और क्या प्लान है, तो चलिए आज आपको मिलवाता हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी से। स्वागत है बीडी भाई आपका। उपचुनाव की दस्तक अब बिल्कुल दिखाई देने लगी और जिस तरह से आप लोग मैदान में नजर आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की क्या तैयारियां हैं? भारतीय जनता पार्टी मनोज जी एक 24 आवर लाइव ऑर्गेनाइजेशन है जी। और भारतीय जनता पार्टी केवल चुनाव में सक्रिय नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बूथ स्तर पर हमेशा सक्रियता के साथ सजग रहता है। वो अपनी सामाजिक भूमिका भी निभाता है जी। साथ में ही मैं ये कहूँ कि राजनीतिक भूमिका में चुनाव से लेकर के किसी भी प्रकार के हमारे नियमित कार्यक्रम है भारतीय जनता पार्टी के, तो उन कार्यक्रमों के साथ चुनाव ही भारतीय जनता पार्टी में एक कार्यक्रम है। तो उसकी तैयारी अपने उस तंत्र के आधार पर हमेशा रहती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में हम कहते हैं हम कार्यकर्ता आधारित हैं। कार्यकर्ता आधारित इसलिए है कि जमीन पर बूथ लेवल पर हमारा जो तंत्र है वो हमेशा सक्रिय रहता है और उसके आधार पर हमारी चुनाव की तैयारी व्यापक पैमाने पर नीचे तक हर स्तर पर है और उस दिशा में भारतीय जनता पार्टी बहुत तेजी से हमने उसको और गति देने का प्रयास किया है, जिससे इस चुनाव में हम बहुत अच्छे से अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा सीटों को जीत सकें। लेकिन हम देख रहे हैं कि जैसे ही बीडी शर्मा के हाथ में कमान आई भारतीय जनता पार्टी की, आप यूथ है, आपकी कॉलेज लाइफ से लेके छात्र राजनीति से लेके मैंने हर स्तर पर आपको देखा है, साथ हम मिले हैं। ऐसा कौन सा जादुई चमत्कार है बीडी शर्मा जी के पास कि एकदम बहुत सारे परिवर्तन, सरकार आपकी बन गई, उसके बाद फिर कांग्रेस के लोगों का आने का जो सिलसिला शुरू हुआ वो थम नहीं रहा है। अभी भी कहा जा रहा है कि कुछ लोग हैं जो और दिखाई दे सकते हैं। तो क्या कौन सा ऐसा जादू है? मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश का जो संगठन है ये एक बड़ा इसके बारे में पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी माना जाता है कि एक आदर्श ऑर्गेनाइजेशन है। और भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश को कुशवाहा ठाकरे जी से लेकर राजमाता सिंधिया, प्यारेलाल खंडेलवाल, कैलाश जोशी, सुंदरलाल पटवा और फिर जो बाकी फिर शिवराज सिंह चौहान से लेकर के नरेंद्र सिंह तोमर वगैरह वगैरह, इन सब लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया है। तो भारतीय जनता पार्टी का संगठन तो मध्य प्रदेश के अंदर वैसे ही सशक्त और ताकतवर है। मेरे जैसा छोटा कार्यकर्ता इस संगठन में इतनी बड़ी जिम्मेदारी पर आकर के उसमें हम गति कैसे दे सकते हैं, जो काम है उसको और हम आगे कैसे ले जा सकते हैं, ये मुख्य हमारी भूमिका है। तो मैं तो ऐसा मानता हूं कि मैं तो एक निमित्त मात्र हूं। मुझे एक काम मिला और जिम्मेदारी मिली और उसके बाद ये सारी चीजें घटित हुई, तो इसलिए मैं भी उसका एक हिस्सा बना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में हमेशा से सामूहिकता के आधार पर आगे बढ़ी है और सारी जो चीजें हो रही हैं ये सामूहिकता के आधार पर, पूरा हमारा जो नेतृत्व है उनके निर्णय के आधार पर ये चीजें हो रही हैं। कई बार हमने सुना है शिवराज जी को मंच से कहते हुए आपके साथ आने के बाद कि पूत के पांव पालना में दिख जाते हैं। तो अब तो खैर सब कुछ दिखाई दे रहा है। जितना परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश में जो हुआ, अचानक 2018 में आपकी सरकार नहीं रही, उसके बाद सरकार की वापसी हुई और अब जिन 27 सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं, आपने कहा कि हम पूरी तरह तैयार हैं। लेकिन शिवराज जी का इतना विश्वास बीडी शर्मा जी के ऊपर? भारतीय जनता पार्टी में हमेशा से प्रक्रिया रही है कि कार्यकर्ता को आगे बढ़ाना, उसकी पीठ पर हाथ रख करके उसको ताकत देना। तो माननीय शिवराज जी, माननीय नरेंद्र सिंह जी या हमारे जो बाकी जो नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी में, बहुत वरिष्ठ नेतृत्व जिन्होंने संगठन को खड़ा किया है, तो ये उनका एक बड़ा मन है कि मेरे जैसे कार्यकर्ता को आगे ले जाने के लिए पुश करना, ताकत देना। तो मैं इस बात के लिए अब चूंकि मुझे लगता है कि उनके नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में, सभी लोगों के मार्गदर्शन में आगे बढ़ने का प्रयास उन सब लोगों के द्वारा जो है, इसके लिए मैं तो उनका हृदय से आभारी भी हूँ। भारतीय जनता पार्टी में युवाओं की चमक काफ़ी दिखाई दे रही है। आप खुद यूथ है और हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी दूसरी पीढ़ी की तरफ आगे बढ़ी, आप लोग उसके उदाहरण हैं। लेकिन एक नया चेहरा इस समय बड़ा चर्चा में है, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का। कुछ लोग, जैसा आप कहते हैं कि डर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग संकट में भी हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक संगठनात्मक तंत्र, उसकी अपनी कार्य पद्धति
उसका अपना वर्किंग सिस्टम, ये सारी चीजें हैं। इसलिए यहां न किसी को डरना चाहिए, न किसी को उत्साहित होना चाहिए। यहां तो भारतीय जनता पार्टी में एक पद्धति में काम करना पड़ता है जी, और कार्यकर्ता के नाते से काम करना पड़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे बड़े ताकतवर नेता हैं आज, लेकिन जब वो संगठन में होते हैं तो वो कार्यकर्ता के नाते से भूमिका में होते हैं। शिवराज सिंह चौहान जी को आपने देखा होगा कि वो चौथी बार मुख्यमंत्री हैं, लेकिन संगठन तंत्र में वो एक सबसे अच्छे कार्यकर्ता की भूमिका निभाते हैं। जैसे हम लोगों ने सोचा कि मध्य प्रदेश के अंदर हमारे जो मंडल अध्यक्ष है वो हम 40 साल से कम उम्र के बनाएंगे। जी, ये कानून नहीं बनाया, ना नियम बनाया, लेकिन मुझे गर्व है कि राजनीतिक दल के अंदर ये विचार आता है और ये विचार को 99 नहीं 99.9% इसको पूरा करते हैं लोग, मंडल के नीचे के कार्यकर्ता। कि हाँ भाई ये जरूरी है। हमारे जिलाध्यक्ष 50 से नीचे है, लगभग 100%। तो ये प्रक्रिया धीरे धीरे समयानुकूल परिवर्तन संगठन की जो चाहिए उसमें संगठन इन चीजों को सोचता है और वो चीजें इंप्लीमेंट हो जाती हैं। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी हमारे कामकाज हिस्सा हैं, संगठन के हमारे वरिष्ठ नेता हैं, वो राज्यसभा के सदस्य चुने गए हैं। लेकिन आपने 76,000 का जिक्र कर दिया, बड़ा चर्चा में है। कांग्रेस कहती कि 76,000 आ कहां से गए, कहां से दिखाए वो 76,000? वो भी कह रहे थे कि हम 70,000 ये तो मुझे लगता है कि कांग्रेस जरा 100 लोगों का कार्यक्रम करे कहीं। जैसे उन्होंने क्रिटिसाइज किया कि कोविड के अंदर जो सामाजिक काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, क्या कर रही है। आपने तो कहीं किसी को एक पानी की बोतल नहीं पिलाई, कहीं किसी के लिए आप कहीं खड़े नहीं हुए, और कमलनाथ जी तो खड़े हो ही नहीं सकते। दिग्विजय सिंह बड़े नेता हैं। मैं जब जूते चप्पल पहनाने के लिए सड़क पर उतरा तो उन्होंने दूसरे दिन पहनाई, तो मीडिया ने कहा था कि ये तो हो चुका है इवेंट अब। तो इस प्रकार की तो इनकी भूमिका है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि कांग्रेस का काम केवल क्रिटिसिज्म करना, झूठ बोलना, भ्रम फैलाना, जनता को गुमराह करना, जो जनता समझ चुकी है। अरे 19 कार्यक्रम 3 दिन के अंदर, एक एक कार्यक्रम में 5-5 हजार लोग थे, 8-8 हजार लोग थे। आप जरा देखो तो सही। तो और आपने पेन ड्राइव जारी कर दिया है। अभी मुझे तो मीडिया के लोग कह रहे हैं कि उस पेन ड्राइव के अंदर लोग फोन कर रहे हैं किसानों को, तुम्हारा कर्जा माफ हुआ। कौन कह रहा है? बोले कौन कह रहा है कि हमारा कर्जा माफ हुआ है? झूठ बोल रहे हैं। वो सूचियां अब जाहिर हो रही हैं, मीडिया के लोग ही कर रहे हैं कि भैया आपने जो सूची जारी की है, पेन ड्राइव, मेरा पेन ड्राइव, तो मेरे पेन ड्राइव में भी झूठ निकल रहा है कमलनाथ जी। तो ये तो इनका झूठ बोलने का, मैंने तो कहा कि भारत के अंदर मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी झूठ मंडली है कमलनाथ और दिग्विजय सिंह। लेकिन ये जो झूठ मंडली है, क्या आपको लग रहा है, जैसा आप कह रहे हैं, दिग्विजय सिंह का जब नाम आता है तो आप वही पुराने बंटाधार, ये तमाम तरह की चीजें जाती, क्या बीजेपी का रास्ता और आसान है? जैसा आप कहते हैं कि ये लोग बने रहे तो हमारा रास्ता और आसान हो। नहीं, मेरा कहने का मतलब बने रहने का अर्थ नहीं है, बने रहे न रहे इनसे हमको क्या अंतर पड़ता है, जो उनका दल है वो जाने जी। लेकिन इन लोगों ने मध्य प्रदेश को बर्बाद किया। दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश को 2003 से पहले सड़क, बिजली, पानी से लेकर हालात मध्य प्रदेश के जो देखे, कानून व्यवस्था की हालात जो देखी, मैं तो विद्यार्थी था उस समय, और उस समय हमने जो देखा है, मैं संगठन मंत्री हो गया था बाद में, उस समय देखा है क्या हालत मध्य प्रदेश के थे। कमलनाथ जी ने 15 महीनों में केवल छिंदवाड़ा का विचार किया। मेरे बुंदेलखंड के एग्रीकल्चर कॉलेज को जो शुरू होना था उसको ट्रांसफर करके छिंदवाड़ा ले गए आप। रीवा की सिंचाई परियोजना को आप छिंदवाड़ा ले गए। क्यों? केवल आपको छिंदवाड़ा का विकास, क्योंकि आपको केवल सांसद और विधायक बने रहना है वहां पर। बाकी मध्य प्रदेश को कौन चला रहा था? दिग्विजय सिंह चला रहा था, जिसने मड्डाडार 15 साल पहले किया था और 15 महीने के अंदर बर्बाद फिर कर दिया। तो इसलिए मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह चौहान की सरकार के पहले का काम, पहले की गरीब कल्याण की योजनाएं, गरीब कल्याण का काम, और आज 3 महीनों में जो काम किया है, इस काम को आप देखेंगे तो 15 महीने पर भारी नहीं, उन्होंने तो सारी योजनाओं को बंद कर दिया जी। उन्होंने तो भ्रष्टाचार में आकंठ सरकार डूब गई थी, इसलिए सिंधिया जी को सड़कों पर उतरना पड़ा, इसलिए सरकार को जाना पड़ा, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने अपनी एक सजग राजनीतिक दल की, जिम्मेदार राजनीतिक दल की भूमिका निभाई और मध्य प्रदेश को बचाने के लिए सरकार बनाई। लेकिन आप पेन ड्राइव का जिक्र कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि 15 महीने, वो कह रहे हैं कि 15 महीने में हम बताएंगे। ये जाके झूठ बोल रहे हैं लोगों को। ये तो जनता जानती है जी, ये तो जनता जानती है। जनता के बीच हम भी हैं और जनता के बीच आप भी हैं। जनता आपको बताएगी आपने क्या किया है। हम और आप एक दूसरे पर आरोप लगाएं, इससे कुछ नहीं होता है, लेकिन ये पक्की बात है कि जो हम कह रहे हैं वो ठीक है कि नहीं, ये तो जनता समझती, जनता बताएगी। तो ये माना जाए कि 15 साल वर्सेस 15 महीने बिल्कुल है। 15 महीने में आपने मध्य प्रदेश को बर्बाद किया। किसानों से, नौजवानों से, गरीबों से, माताओं बहनों से झूठ बोला, छल कपट किया, और उन वचन पत्र को आपने पालन नहीं किया। इसके लिए सिंधिया जी को सड़कों पर आना पड़ा, और मैं तो उनको धन्यवाद दूंगा।
कि मध्य प्रदेश को बचाने के लिए जो निर्णय हुआ मध्य प्रदेश के अंदर सिंधिया जी के नेतृत्व में, या जो विधायक हमारे हैं, जो सब लोगों ने आकर के इस्तीफा दिया। आज के समय में राजनीति में कोई पद नहीं छोड़ता, सरपंच ही नहीं छोड़ता, लेकिन उन लोगों ने मध्य प्रदेश को बचाने के लिए, मध्य प्रदेश के विकास के लिए, गरीबों के हितों के लिए जो निर्णय किया, आज उसका परिणाम यह है कि मध्य प्रदेश के अंदर अच्छी सरकार, अच्छा नेतृत्व मध्य प्रदेश के विकास के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए काम कर रहा है। और मैं ऐसा मानता हूं कि जनता इन सारी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझती है। कांग्रेस कह रही है कि लोकतंत्र बचाना है, गद्दारों को सबक सिखाना है, जिनका आप जिक्र कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि करोड़ों रुपए इन्होंने ले लिए, वो गद्दारी हम दिखाएंगे उपचुनाव में। कमलनाथ जी, आपने जिंदगी भर पैसा ही देखा है और गद्दारी ही देखी है। मोहनचंद शर्मा शहीद होते हैं और दिग्विजय सिंह उस पर प्रश्न खड़ा करते हैं बटाला हाउस के अंदर। गद्दार तो ये हैं, गद्दार तो वो लोग हैं कि आप लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक में कह दिया था, कांग्रेस का नेतृत्व, उसमें कमलनाथ भी शामिल है, उसमें दिग्विजय सिंह भी शामिल है। आपने कहा था कि सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक की, इसका प्रूफ क्या है? इससे बड़ी गद्दारी क्या हो सकती है देश के अंदर? इतने बड़े गद्दार आप हैं इस देश के कि सेना पर प्रश्न खड़ा करते हैं। राम मंदिर के प्रश्न पर आज आप घंटी बजा रहे हैं, आज आप हनुमान चालीसा कर रहे हैं, लेकिन पहले क्या कहते थे? राम का अस्तित्व ही नहीं है, राम सेतु कहां है, इसका क्या अस्तित्व है? यही कमलनाथ जी थे और यही ये तो। और कमलनाथ जी, आपसे बड़ा गद्दार इस देश के अंदर कौन है, जिसमें आपने चाइना के साथ मिलकर के वाणिज्य मंत्री रहते हुए आपने कांग्रेस और सोनिया गांधी के परिवार को लाभान्वित करने के लिए जो किया, वो भी देश के और जनता के सामने है, उसका भी जवाब आप दीजिए। 2018 का जो चेहरा था कांग्रेस का, वो चेहरा अब आपके साथ है। आप कह रहे हैं कि दर्द को जनता समझती, दूसरा चेहरा शिवराज जी हैं, पहले चेहरे जननायक के रूप में बीजेपी उनकी पहचान देती है, बल्कि जनता भी, हमने देखा उनके साथ कई जगह फील्ड पे, मैं तो लगातार रहा हूं कम से कम, तो वो देखा है। लेकिन ये दो चेहरे, एक युवा चेहरा और एक वो जननायक भारतीय जनता पार्टी का, क्या इसीलिए आप कह रहे हैं कि 27 सीटें हम जीत जाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जो चेहरा है वो नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह और नड्डा जी के नेतृत्व, और प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह चौहान से लेकर के नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, बाकी हमारे जो बाकी जो लीडरशिप है, ये सब मिलकर के सामूहिक नेतृत्व के आधार पर हम आगे बढ़ते हैं। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि नेतृत्व, नीति और हमारी जो काम है, उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस गति से मध्य प्रदेश के अंदर आगे बढ़ रही है, मुझे पूर्ण विश्वास है इस नेतृत्व के बल पर और भारतीय जनता पार्टी के संगठन तंत्र के बल पर हम 27 की 27 सीटें जीत करके मध्य प्रदेश के अंदर फिर इतिहास बनाएंगे। कांग्रेस किसी सर्वे का जिक्र कर रही बार बार कि हमारे पास ऐसा सर्वे है जिसमें 24 से ज्यादा सीटें हम जीतेंगे। बीजेपी का सर्वे क्या कह रहा है? वो सर्वे मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी की एजेंसी ने किया होगा, और राहुल गांधी की एजेंसी करेगी तो जैसे उन्होंने कर्जा माफ किया था वैसे ही सर्वे करा लिया होगा। तो ये तो कमलनाथ जी बताएं कि वो सर्वे उनको कहां से मिल गया। बीजेपी का सर्वे ये है कि बीजेपी अपने काम, अपनी मेहनत, अपने नेतृत्व और गरीब कल्याण की योजनाओं के बल पर जो मोदी जी ने इस देश के अंदर काम किया है, जो अमित शाह ने इस देश के अंदर काम किया है, जो नड्डा जी ने संगठन तंत्र को मजबूत किया, शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने जो काम किया है, इन मुद्दों पर जनता के बीच में है। और मध्य प्रदेश में जनता के विकास के मुद्दे पर हम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हम सारी सीटें जीतेंगे। कांग्रेस कह रही कि राष्ट्रभक्त के मुद्दे पर, राष्ट्रवाद के मुद्दे पर, जैसा आप कह रहे हैं कि मोदी जी ने जो किया है देश के लिए, अमित शाह जी ने जो किया, वो सब इस चुनाव में दिखाई देगा। लेकिन वो कह रहे हैं कि कब तक राष्ट्रवाद के नाम पर आप वोट लेते रहेंगे? कब तक नहीं, जिंदगी भर। भारतीय जनता पार्टी के लिए नेशन फर्स्ट, देश पहले है, उसके बाद दल, उसके बाद आता है, और फिर व्यक्ति उसके बाद आता है। तो नेशन फर्स्ट हमेशा रहेगा भारतीय जनता पार्टी के विचार में, भारतीय जनता पार्टी की पद्धति में। चाहे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान दिया था, तो बलिदान इसलिए दिया था जिसके कारण से जनसंघ बना था, जो हमारी उत्पत्ति हुई कि धारा 370, एक देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान नहीं चलेंगे, नारा दिया था। और उन्होंने उद्योग मंत्री से इस्तीफा दिया था, और इस्तीफा देकर के जनसंघ बना था, और उनको जाकर के शहादत देनी पड़ी, जेल के अंदर उनकी संध्यास्पद मौत हुई, वो शहीद हुए। तो हमारा तो इतिहास ही ये कहता है, देश के लिए लड़ने वाला ये दल, देश के लिए लड़ने वाला ये नेतृत्व, चाहे अटल जी रहे हो, चाहे दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो विचार दिया एकात्म मानववाद का, कि देश के लिए अंतिम छोर के व्यक्ति का विकास, ये उनकी प्राथमिकता थी। उस विचार में, उस विचार पर हमारी योजना और सरकार काम कर रही है, हमारा नेतृत्व काम कर रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए देश सबसे पहले है, रहेगा और आगे भी रहेगा। तो इसीलिए क्या कांग्रेस को डर है कि बार बार राष्ट्रवाद का जिक्र कांग्रेस कर देते? आप लोग तो राष्ट्रवाद की तरफ बढ़ रहे हैं जैसा आप कह रहे हैं, और मोदी जी का चेहरा जब सामने आता है
तो आज भी जनता कोई सर्वे आप करा लीजिए, सर्वे में लगातार मोदी जी सामने आ जाते, तो लोग ये समझ रहे हैं कि राष्ट्रवाद के नाम पर ही हमें बीजेपी के साथ चलना है, कांग्रेस कुछ भी कहती रहे। देखिए, ऐसा मैं मानता हूं कि अब ये परिवर्तन भी आ रहा है देश के अंदर। कमलनाथ जी घंटी क्यों बजाने लग गए? कमलनाथ जी तो वो व्यक्ति है ना जिन पर आज भी मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि 84 के दंगों में आज भी कमलनाथ जी आपको जवाब देना पड़ रहा है कि आप आरोपी हैं, और आप पर प्रश्न चिन्ह लगा है कि आप उस घटना के, आपने उस दर्दनाक घटना को में आप भी सम्मिलित कहीं न कहीं से थे। ये आज भी उस जांच आयोग का हिस्सा है। पंजाब के हमारे उस समाज वर्ग के लोग चिल्ला रहे हैं, तो आप तो वो हिस्सा थे, आपको देश से क्या लेना देना? आप तो, मैंने कहा, मैं शब्द का उपयोग करता हूं, बड़ा लग सकता है जी, आपकी उस गांधी परिवार के साथ जो आपका एक जो रिश्ता है, आप तो उसी पर केवल जीवित रहना चाहते हैं, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जिसके कारण से आप बने। मैं ऐसा मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद के प्रति आज से नहीं, देश ही सब कुछ है, और इसलिए इनको लगने लगा है, इसलिए अब ये रामायण भी करने लगे, इसलिए राम मंदिर की बात भी करने लगे, इसलिए धारा 370 के अंदर भी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पहले भी कहा था कि धारा 370 जरूरी है देश के लिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा था कि सीए कानून देश के लिए आवश्यक है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने कहा था कि राम मंदिर का मुद्दा, राम मंदिर हमारी आस्था का प्रश्न है, देश के लिए जरूरी है। तो उन्होंने पहले भी कहा था, क्योंकि राजमाता जी का बीज जिन्होंने अपना सर्वोच्च भारत की इस विचार के लिए लगाया, देश के लिए लगाया, वो बीज तो उनके अंदर था, इसलिए वो बोलते थे और अडिग रहे वो वहां पर। लेकिन ये जो नेतृत्व है जी, ये कहीं न कहीं अंग्रेजी मानसिकता का नेतृत्व है कांग्रेस के अंदर, जो धीरे धीरे अब वहां भी बगावत के स्वर उठे हैं कि सिंधिया सोनिया जी को लोग कहने लगे कि इस्तीफा दे दो, नेतृत्व चुनना चाहिए, लेकिन ये संभव नहीं है कांग्रेस के अंदर। या तो बेटा बनेगा, मां बनेगी, मां बनेगी, बेटा बनेगी, यही है कांग्रेस में। कमलनाथ जी मुख्यमंत्री होंगे, कमलनाथ जी का कांग्रेस अध्यक्ष होंगे, कमलनाथ जी नेता प्रतिपक्ष होंगे, यही होगा। यहां भी आवाजें उठ रही है जो पहले भी सरकार में उठ रही थी। क्यों हुआ बगावत? क्यों हुई बगावत? इन्हीं बातों से हुई ना कि केवल और केवल जो जनप्रतिनिधि है उसको कहते थे कि मेरे पास समय नहीं है, और उनके जो लोग होते थे, जो रेत उत्खनन करने वाले ठेकेदार, शराब के ठेकेदार, उनके लिए आपके पास पूरा समय होता था। उसी का परिणाम था कि मध्य प्रदेश दुरावस्था की ओर गया, और जिसका परिणाम यह हुआ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, और आज एक सफलता के तौर पर शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में कोविड को ही महामारी से निपटते हुए अच्छे से आज वो मध्य प्रदेश को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या पहले ही समझ गए थे कि मुझे इस विचारों में रंगना है, या इन विचारों की तरफ आप समझ गए थे कि लगातार जो बोल रहे थे 370 और ये सब सपोर्ट दिखाई दे रहा था, इसमें कुछ बातें चल रही थी, या विचार के कारण वो भारतीय जनता पार्टी के विचार से मिल गए? देखिए, ये तो क्या होता है कि राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले जो लोग हैं उनका थॉट क्या है, प्रोसेस क्या है, ये उसके आधार पर उनके अंदर ये मन भाव थे। इसका अर्थ है वो इस विचार के प्रति कहीं ना कहीं देश के बारे में मंथन चिंतन कर रहे हैं। तो कांग्रेस को सोचना चाहिए था कि सिंधिया सीए का समर्थन क्यों कर रहे हैं, तो उनके मन भाव कहीं ना कहीं मिलते। तो आज भी ऐसे एक नहीं, लाखों लोग हैं, हजारों लोग हैं जो आज इस बात को भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर, नीति पर और हमारे कार्यक्रमों पर वो विश्वास करते हैं, हमारे विचार पर विश्वास करते हैं कि आप सत्य विचार तो यही है, देश के हित में काम करना। ज्योतिरादित्य सिंधिया लेकिन बड़े जल्दी विचारों को समझ गए। आरएसएस से जो संगठन है, कार्यालय है, वहां तक मिलने जा पहुंचे। जब वहां मिलने गए तो उसको लेकर भी दिग्विजय सिंह को दर्द हो। उन्होंने पूरा देखा है। देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आज से नहीं, राजमाता जी ने तो हमारे इस विचार को, हमारे इस संगठन को सींचा है। लेकिन अगर उनके पिताजी की बात करें, माधवराज सिंधिया भी जनसंघ से पहली बार सांसद बने थे, तो बीज तो पनप ही रहा था जो प्रस्फुटित हुआ है। तो अब ये जो बीज दिखाई दे रहा है, ये जो चेहरा चमकता हुआ दिखाई दे रहा है, लोग इसको भी आशा भरी उम्मीद से देखिए, हम सब मिलकर के भारतीय जनता पार्टी में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मध्य प्रदेश को, भारतीय जनता पार्टी को आगे ले जाने का सब मिलजुल करके प्रयास करें। लेकिन दो नाम बड़े चर्चा में, जयभान सिंह और प्रभात झा साहब का, कि कहीं बीजेपी के अंदर भी ठीक नहीं चल रहा। जब आप लोग 76,000 लोगों को जोड़ रहे थे उस दौर में भी उन्होंने एक ट्वीट कर दिया, दो मुंह वाले साहब का जिक्र कर दिया, कांग्रेस ने इसको खूब उठाया। ऐसी कोई बात नहीं है। तो सामान्य तौर पर उन्होंने किसी के बारे में नहीं कहा, उन्होंने अपने कोई ट्वीट कर दिया होगा। उन्होंने कहा कि मैंने कोई किसी को लेकर के ऐसी बात नहीं की है ना। प्रभात झा तो लगे हुए पूरे काम में, और जयभान सिंह जी तो पूरे समय कार्यक्रम में थे, और उन्होंने अच्छे से अप्रिशिएट भी किया सब चीजों को, और काम में लगे। ऐसा भारतीय जनता पार्टी में कहीं कुछ नहीं। तो कांग्रेस ढूंढ रही क्या इसमें कुछ? कांग्रेस का तो काम ही दिन भर यही है, उनकी रिसर्च टीम एक ही काम करती है बस, कि बैठक में XYZ। तो हमारी यहाँ पद्धति है कि भाई इस बैठक में इनको बुलाना है, इस बैठक में उनको बुलाना है।
तो अगर माना कि कोई कार्यकर्ता किसी उसके कारण से अपेक्षित नहीं है और वो नहीं है तो उस तक पहुंच जाते, क्यों आपको बैठक में नहीं बुलाया? वो तो यही काम कर रहे हैं, वो अपने काम नहीं कर रहे, वो अपने पास उनके पास कुछ है नहीं, ना नेता है ना कार्यकर्ता बचे। वाले चंबल संभाग तो खाली हो गया पूरा। अभी मुझे मंदसौर के लोग कह रहे थे हम भी मंदसौर में हजारों लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, सब जगह से जमीन खिसक गई है, न प्रत्याशी बचे न कार्यकर्ता बचे, न नेता, दो ही नेता है बस, कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी, जो एक पर्दे के पीछे रहना चाहते हैं और एक चल फिर नहीं सकते। तो स्थिति ऐसी मध्य प्रदेश की है कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी कहते हैं कि मेरा संगठन से टारगेट है मेरा। अरे कमलनाथ जी, भारतीय जनता पार्टी के संगठन को टारगेट? भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आपके लिए सक्षम है, बूथ पर बैठा हुआ कार्यकर्ता आपसे लड़ करके आपका हिसाब किताब कर देगा। मैं अपने कार्यकर्ता पर विश्वास करता हूं कि बूथ का, मंडल का, नीचे का कार्यकर्ता उन्होंने तो कहा है अपनी सभा के अंदर, जो अंदर बैठक हो रही, वो खबर मैंने दिखाई है, उस खबर को, उसमें उन्होंने कहा है कि आप संभल जाइए, नहीं तो अखिलेश को देखा है, मायावती को देखा है उत्तर प्रदेश में, वही हाल मध्य प्रदेश में हो जाएंगे। हाँ तो हो ना, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का सशक्त संगठन ताकत के साथ अपने मैदान में उतरा है और इस चुनाव में आपका हिसाब किताब कर देगा। संगठन की जब बात हो रही है बीडी शर्मा जी, तो फिर संगठन में कार्य समिति के सदस्यों की नियुक्ति और ये सब कई दिनों से मामला अटका हुआ, कब तक दिखाई देगा? जल्दी ही होगी, उसकी तैयारी पूरी हो गई है। किन्हीं कारणों से कोविड का हो गया, मैं भी प्रभावित हो गया, सामान्य मुख्यमंत्री जी भी हो गए, संगठन महामंत्री जी भी हो गए, हम जल्दी ही इससे निजात पाएंगे और सब लोग बाहर भी आ गए हैं और जल्दी ही कार्य समिति की घोषणा भी जल्दी होगी। इसमें भी कुछ खास दिखाई देगा क्या इस बार? अलग हट के कुछ ऐसे चेहरे भी दिखाई मैंने कहा ना, समयानुकूल जो आवश्यकता है उसके अनुसार होगा। आज मध्य प्रदेश के काम को गति देने के लिए, मध्य प्रदेश के काम को सुदृढ़ बनाने के लिए जो आवश्यक है वो होगा। अभी तेजी से फसलों को लेकर बड़ी दिक्कत है। माननीय शिवराज जी भी गए, किसानों से मुलाकात भी किए, कांग्रेस भी पहुंच रही मिलने, और वो ये कह रहे हैं कि जो पुराना कर्ज 26.5 तो हमने दे दिया, लेकिन जो बचा है क्या सरकार उसको माफ करेगी? दूसरा, किसानों की समस्या को लेकर शिवराज जी जमीन पर उतर गए, लेकिन कांग्रेस कह रही है हम भी जमीन पर जाकर। देखिए, शिवराज सिंह चौहान वो संवेदनशील नेतृत्व है कि हमेशा किसानों के लिए तत्पर और तैयार रहते हैं। बाढ़ आ गई तो पानी में कूद करके पहुंच गए, फसलों को नुकसान हुआ तो मैदान में उतर गए, अभी सोयाबीन को नुकसान हुआ खेतों में जाके उतर गए। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व हमेशा से इस बात को लेकर के आगे बढ़ा है और बढ़ता रहेगा। लेकिन कमलनाथ जी, आपने तो कर्जा माफी तो छोड़ दो, वो तो एक स्वप्न हो गया किसानों के लिए, लेकिन आपने तो प्रीमियम, जो किसानों का अपना पैसा था, किसानों का पैसा था, आपका नहीं था, 2990 करोड़ रुपए आपने वो खा गए, आपने जमा नहीं किया और आपने कहा हमारे पास पैसा नहीं है। आइफा अवार्ड के लिए पैसा था, नाचने कूदने के लिए, लेकिन शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनी, 2990 करोड़ रुपए कहां से आ गया? जमा कर दिया उन्होंने किसानों का प्रीमियम और उनके खाते में पैसा जाने लगा। अभी 4000 करोड़ फिर जमा कर रहे हैं, ये कहां से आ गया? तो ये जो आप कहना चाहते हैं ये सब झूठ का पुलिंदा है आपका, जिससे जनता भर चुकी है। आप गलतफहमी में हैं कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी दोनों मिलकर के, आप कुछ भी कर लें, चक्रव्यूह अब आपके नहीं चल सकते। चलते चलते आपसे एक अंतिम सवाल, 27 सीटों पर फिर चुनाव है, जैसा आप कह रहे हैं कि आपकी रणनीति तैयार है और 27 सीटें आप जीतने वाले, लेकिन इसका आधार क्या होगा? आधार भारतीय जनता पार्टी का संगठन, हमारा नेतृत्व, केंद्र राज्य सरकारों ने जो काम किया है, गरीब कल्याण की योजनाओं के आधार पर लोगों के मन और दिल को जीता है। और मध्य प्रदेश के अंदर इन्होंने जो, हमने जो 15 साल में काम किया था, इन्होंने 15 महीने में जो बर्बाद किया मध्य प्रदेश को, और शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में फिर इन 3 महीनों 4 महीने में जो काम हुआ है, ये आधार होगा और इसके आधार पर हम चुनाव जीतेंगे। आप मानकर चल रहे हैं कि 27 सीटें पूरी जीतें? बिल्कुल, हमारा पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव के अंदर प्रचंड बहुमत के साथ सभी सीटों को जीतेगी। कई जगह से सेपरेटिज्म की संभावना है, वो सब चीजों को कहीं कुछ जरा भी होगा तो भारतीय जनता पार्टी का एक तंत्र है, उसमें एक व्यवस्था, उसके आधार पर हम सारी चीजों को ठीक करके आगे बढ़ रहे हैं। ऊर्जावान नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश में, और उसी ऊर्जा के साथ बीडी शर्मा जी ये कहते भी हैं कि 27 सीटें हम जीतेंगे। जीत का आधार भी आप समझ रहे होंगे कि जिसका संगठन इतना मजबूत हो, संगठन का एक एक कार्यकर्ता मजबूत हो और खुद विपक्ष को यह कहना पड़े, तो समझिएगा कि चुनाव में क्या होगा। लेकिन जनता फैसला करती है और वही चुनती है, क्योंकि 2018 में परिणाम बदले थे, वो बात अलग है कि सरकार चली गई और फिर भारतीय जनता पार्टी की है। लेकिन जिन मुद्दों के साथ अब बीजेपी बढ़ रही है, हमें लगता है कांग्रेस को जवाब देना मुश्किल होगा। IND विशेष में इतना ही, अगली बार फिर मुलाकात होगी किसी नए मेहमान के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IND 24।